अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है। आर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इन एम रोज एंड एन कॉलम्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। अगर हम नंबर्स को, अरे का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंज करना, नंबर्स को हम ऑर्डरली अरेंज कर दें किस फॉर्म में, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, और उसको इनक्लोज कर दें पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के थ्रू, तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हम नंबर्स को ऑर्डरली अरेंज कर दें रोज और कॉलम्स की फॉर्म में और उसको इनक्लोज कर दें पेयर ऑफ ब्रैकेट्स से, तो हमारे पास क्या बनेगी, मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। और मैट्रिक्स को हम शो कैसे करते हैं, एम क्रॉस एन से। जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज होंगी उनको हम एम से शो करेंगे और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उनको हम एन से शो करेंगे। हमारे पास एम क्रॉस एन मैट्रिक्स बन जाएगी। और हम इसको कैसे रीड करेंगे, रीड एज एम बाय एन मैट्रिक्स। अगर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना हो, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स इज एम क्रॉस एन। अब एम क्रॉस एन जो है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करता है। मीन्स कि अगर हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हम शो कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, एम डिनोट करता है रोज को और एन डिनोट करता है कॉलम्स को। एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ऑर्डर देखना है। हमने इसमें क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। एम जो है वो डिनोट करता है रोज को, एन डिनोट करता है कॉलम्स को। हॉरिजॉन्टल हमारे पास रोज होती हैं, वर्टिकल हमारे पास कॉलम्स होते हैं। अगर हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो हमें एम क्रॉस एन का पता होना चाहिए। अगर हम इस मैट्रिक्स का एम क्रॉस एन फाइंड करें, मीन्स के नंबर ऑफ रोज फाइंड करें, तो कितनी रोज है, 2 रोज है। यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस एन। इसका मतलब है कि 2 रोज हैं तो हम लिखेंगे 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, और 3 कॉलम है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स किस फॉर्म की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए, उस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड किया, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं थे। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हों तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स फाइंड करें, इसमें कितनी रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स। कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, और इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हों तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3, और ये भी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल। अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, उनका ऑर्डर तो सेम है। हमने पिछले टॉपिक में ऑर्डर देखा 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3। वो कह रहे हैं कि अगर 2 मैट्रिसेस हैं, उनका ऑर्डर सेम है, आर इक्वल। उनको हम इक्वल कब कहेंगे, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। मीन्स कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो भी इक्वल हों। अगर ऑर्डर भी सेम हो और जो 2 मैट्रिसेस हैं उनकी एलिमेंट्स भी सेम हों, इक्वल हों, तब हम कहेंगे 2 मैट्रिसेस को इक्वल। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, A इक्वल्स टू 0 1 2 3 और B इक्वल्स टू 2 2 3 1 1 और 3। अगर हम इन दोनों का ऑर्डर देखें तो इसमें भी 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2 क्रॉस 2 है, और इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 है क्योंकि 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर तो सेम है। अब हमने देखना है कि एंट्रीज इसमें सेम है। अगर हम 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनकी जो एंट्रीज हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तब हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये इक्वल हैं। अब हम देखते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आ मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट आर 0। वो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हों, इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। अब ये सारी हमारे पास नल मैट्रिक्स हैं, इनके ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये सारी नल मैट्रिक्स हैं। अब इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 1 क्रॉस 2, क्योंकि 1 रो है और 2 कॉलम है, और इसका क्या है 2 क्रॉस 2, और इसका हमारे पास क्या ऑर्डर है,
3 इसमें रोज हैं और 1 कॉलम्स हैं, 3 क्रॉस 1। इस तरह ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एलिमेंट 0 हो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स हैं, इसमें हमारे पास ये जो होता है ये किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल होता है। ये हमारे पास यहाँ पे इसका डायगोनल ये है और इसका डायगोनल ये है, इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें कोई ना कोई हमारे पास एक ना एक एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर दोनों जो है वो 0 हो जाएंगे तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है AIJ, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास एक ना एक नॉन जीरो एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। अब ये हमारे पास हमारे पास एक मैट्रिक्स थी A इक्वल्स टू AIJ, इसको हमने डिनोट किया AIJ। वो कह रहे हैं कि हमारे पास I नॉट इक्वल्स टू J होना चाहिए, कि ये दोनों इक्वल भी नहीं होने चाहिए, और हमारे पास एटलीस्ट 1 AIJ नॉट इक्वल्स टू 0, कि हमारे पास डायगोनल में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो 0 के इक्वल ना हो। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, इसमें दोनों नॉन जीरो एलिमेंट हैं और इसमें भी 2 नॉन जीरो एलिमेंट हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास जो डायगोनल है उसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स हों उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे भी हमें पता है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। स्केलर में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा हमारे पास इक्वल होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में जो स्केलर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं I इक्वल्स टू J वो हमेशा इक्वल होंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं और इसके भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हों उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब हम देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 हो उसको हम कहते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स में कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट हो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये थी हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, कैसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कैसे उनका ट्रांसपोज लेते हैं। जो मैट्रिक्स पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों की इसकी डेफिनेशन और इसकी टाइप्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।